अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि आर्मोदोस किले में उरहान साहब, शाहीन शाह साहब और बाकी साहब सिपाही खड़े होते हैं। इस दौरान बाज़ंतीनी सिपाही किले के अंदर दाखिल होते हैं और वो अपने साथ वो गाड़ी भी लेकर आते हैं जिसमें बाज़ंतीनी शहजादी और शहनशाह की बेटी अस्पोर्चा मौजूद होती है। और फिर एक बाज़ंतीनी सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, शहजादी अस्पोर्चा। गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो शहजादी अस्पोर्चा एक खूबसूरत लिबास पहने गाड़ी से बाहर निकलती है और उरहान साहब के सामने आती है। शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब को नीचे पांव से लेकर ऊपर तक देखती है और फिर अस्पोर्चा उरहान साहब के पास आती है। उरहान साहब कहते, काई की नई सरजमीन आर्मोदोस किले में खुश आमदीद शहजादी अस्पोर्चा। तो अस्पोर्चा आस पास देखती है और फिर कहती है, क्या तुम वही उरहान हो जिसे चरवाहा कहते हैं? तो जवाबन उरहान साहब कहते, क्या तुम और तुम्हारे पीछे खड़े ये लोग कोई रेवड़ हो जो चरवाहे के हंके जाने के मोहताज हो? ये सुनकर अस्पोर्चा कहती, गुस्ताखी बंद करो, तुमने मेरे पीछे खड़ी फौज देखी है, अगर हद से बढ़े तो सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। उरहान साहब कहते, तो फिर आगे बढ़ो, आओ देख लेते हैं। तो शहजादी कहती, अगर तुमने इसी वक्त मेरे बाबा मुझे वापस ना किए तो इसी फतह किए हुए किले में तुम्हें दफन कर दूंगी। उरहान साहब कहते, अगर तुमने दोबारा अपनी फौज से मुझे धमकाया तो इन्हीं दीवारों के पीछे तुम्हारे फौजियों की लाशों से एक और दीवार खड़ी कर दूंगा, ये जान लो। और फिर शाहीन शाह साहब कहते, सब ने सुन लिया मगर लगता है तुमने नहीं सुना, तुम्हारा बाबा मर चुका है। अगर तुम फौरन रास्ते से न हटी तो जिन्होंने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है वो हमारे बच्चों को भी मार डालेंगे। ये सुनकर शहजादी अस्पोर्चा को बहुत ज्यादा दुख होता है। उरहान साहब कहते, अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक होगा। तो शहजादी अस्पोर्चा कहती, दरअसल तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे धमकाना बंद करो। और इस दौरान एक काई सिपाही भागता हुआ खलील के पास आता है और पैगाम देते हुए कहता, उन्होंने कबूतर के जरिए पैगाम भेजा है। इधर शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब से कह रही होती है, अगर तुमने मेरे बाबा को मुझे वापस ना किया तो। इस दौरान खलील साहब उरहान साहब को बताते हैं, हजूर फातिमा खातून और यकीत साहब वो बच गए हैं। ये सुनते साथ ही शाहीन शाह साहब खुश होते हुए कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। और बाकी साहब भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये सारा मंजर देखकर शहजादी गुस्से से कहती, बस करो, मुझे तुम्हारे बच्चों की क्या परवाह, मुर्दा हूँ या जिंदा, अगर तुमने मेरे बाबा वापस ना किए। तो उरहान साहब उसकी बात काटते हुए कहते, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं, वो जिंदा है और पूरी तरह सेहतमंद भी है। ये सुनते साथ ही अस्पोर्चा सुख का सांस लेती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में तमीर बोगा उरहान साहब किले से निकाल कर सरोज को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो हेक्टर भी छुपकर उन्हें देख रहा होता है और उसे देखते हुए खुश होता है। और फिर इधर किले में आगे बढ़ते हुए शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब से कहती, तुमने पहले ऐलान किया कि मेरे बाबा मार गए हैं, फिर तुमने बाज़ंतीनी शहनशाह को कैद किया, फिर तुमने आर्मोदेस छीन लिया जो इसकी सरजमीन थी। क्या तुम इसी तरह दगाबाजी से हमसे लड़ोगे उरहान सरदार? तो जवाबन उरहान साहब कहते, सबसे पहले अपनी हद पहचानो, ये मत भूलो कि किससे बात कर रही हो। किले की बात है तो मैंने ये किला बाज़ंतीनियों से नहीं लिया, मैंने इसे उन शयातीन से लिया है जिन्होंने तुम्हारे बाबा पर हमला किया था। दयानतदारी की बात, मैं तुम्हारे बाबा के लिए ढाल बना, हालांकि वो मेरा दुश्मन था, मैंने उसे उन शयातीन के गजब से बचाया। तुम्हारा बाप मेरा कैदी नहीं, मेरा मेहमान है। ये सुनकर शहजादी पूछती, वो लोग कौन थे जो मेरे बाबा को कत्ल करना चाहते थे? मुझे बताओ, मैं अपनी फौज के साथ उनका सामना करूंगी। उरहान साहब कहते, मोहब्बत के शूरवीर। ये सुनकर शहजादी कहती, मोहब्बत के शूरवीर, खबीस कातल, और तुमने सबको क्यों बताया कि मेरा बाप मार गया है? उरहान साहब कहते, क्योंकि यही उनका मकसद था, वो तुम्हारे बाबा को कत्ल करके अपने किसी करीबी को शहनशाह बनाना चाहते थे। हमारा मकसद इस मंसूबे से तुम्हारे दरमियान गद्दार को ढूंढना था। तो शहजादी पूछती, हमारा मकसद तुम और कौन? उरहान साहब कहते, फलादियोस, मैं चाहता था कि वो तुम्हें खत भेजे। तो शहजादी कहती, इसीलिए उसने खत में तुम्हारे मंसूबे का जिक्र नहीं किया क्योंकि मोहब्बत के शूरवीर उसे पकड़ सकते थे। उरहान साहब हाँ में इशारा करते हैं। तो शहजादी कहती, अगर चाहे फलादियोस तुम पर भरोसा करता है मगर मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी जो पहले ही मौका पर हमारा किला छीन ले। उरहान साहब कहते, ये तुम्हारा फैसला है शहजादी, जैसा तुम तय करो। और किले के बारे में, मैंने ये किला तुमसे नहीं लिया, ये किला अब मेरा है। अगर तुम अपने बाबा को देखना चाहती हो तो हमारे कबीले में आओ और हमारी मेहमान बनो और मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारे पास ले आऊंगा। यह सुनकर शहजादी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो खामोश रहती है। और फिर इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि हलीमा खातून उस खेमे के पास आती है जहाँ पर दरसून को कैद किया गया होता है। इस दौरान अंदर खेमे में मलहून खातून दरसून से मिलने के लिए जंदान के अंदर दाखिल होती है और उसके पास आकर कहती, आज कबीले में तुम्हारा आखिरी दिन है, कल तुम्हें जलावतन कर दिया जाएगा और तुम दोबारा कभी काई सरजमीन पर कदम नहीं रखोगे। तो दरसून कहता, जैसे आपका हुक्म।
मलहून खातून। मलहून कहती, तुम अपना घोड़ा और अपना वजीफा ले लोगे आज तक की तुम्हारी तमाम खिदमात के बदले में। तो दरसून कहता, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं कसूरवार हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा बल्कि इसलिए कि मैं आपका एहतराम करता हूँ। तो जवाबन मलहून कहती, अगर तुम कसूरवार ना होते तो आज यहाँ ना होते दरसून। अपने किए से सबक सीखो, अपनी हैसियत और हद पहचानो। जबकि बाहर हलीमा ये तमाम बातें सुन रही होती है। मलहून कहती, सबक सीखो ताकि तुम पर इससे बड़ा अजाब न आए। और ये कहकर मलहून जंदान से रवाना हो जाती है और जंदान को दोबारा ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। और फिर मलहून खातून जब वहां से जा रही होती है तो हलीमा छुप कर उसे देख रही होती है। और फिर मलहून के चले जाने के बाद हलीमा जैसे ही जंदान की जानब जाती है, इस दौरान जंदान से निकलते हुए एराज उसके सामने आ जाती है और उससे कहती, क्या तुम रास्ता भूल गई हो हलीमा खातून? हलीमा कहती, नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम था। जबकि अंदर खेमे में दरसून हलीमा की आवाज सुन लेता है और खुश होता है। बाहर एराज कहती, अच्छा ठीक है, मलहून खातून ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूं, चलो। और उसे लेकर वहां से रवाना हो जाती है। जबकि अंदर दरसून बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर दूसरी जानब यगीत और फातिमा खातून अपने घोड़ों पर सवार हुए सगोत वापस पहुंचते हैं और घोड़े से नीचे उतरते हैं। उन्हें देखते हुए वहां मौजूद अलाउद्दीन कहता, फातिमा, यगीत क्या हुआ है? तो फातिमा बताती है, हम पर घात लगाकर हमला हुआ था भाई। तो अलाउद्दीन परेशान होते हुए कहता, हमला? क्या तुम ठीक हो यगीत? क्या तुम ठीक हो? यगीत कहता, मैं ठीक हूँ। फातिमा कहती, अल्लाह के फजल से हम ठीक हैं, हम बड़ी मुश्किल से जान बचा सके हैं। तो अलाउद्दीन कहता, किस कमबख्त ने तुम पर हमला किया, बताओ। तो यगीत कहता है, वही खबीस काफिर जिन्होंने आर्मोदेस पर हमला किया था। तो अलाउद्दीन कहता, वो जलील शैतान, वो तुम्हें कैद करके हमें घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते थे। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। और फिर अलाउद्दीन पूछता, तुम इनसे कैसे बच पाए, किसने तुम्हें बचाया? तो यगीत कहता, मैंने नहीं देखा, मगर फातिमा खातून ने एक ताजर का जिक्र किया था। अलाउद्दीन पूछता, ताजर? कौन सा ताजर है वो फातिमा? क्या वो कोई जाना पहचाना है? तो फातिमा कहती, अब हमारे सामने ज्यादा अहम मसले हैं भाई, वो सांप सगोत में बसीरा किए हुए हैं। अलाउद्दीन कहता, सगोत? तो फातिमा हाँ में इशारा करती है। अलाउद्दीन पूछता, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तो फातिमा उस सिपाही से मिला हुआ वही पैगाम निकाल कर दिखाती है और कहती है, ये मुझे उनमें से एक के पास से मिला जिसने हम पर हमला किया था। और वो पैगाम नमा रसीद अलाउद्दीन को दिखाती है, जिससे देखते हुए अलाउद्दीन कहता, अगर ये घर उनका ठिकाना है तो आज यही उनकी कब्र बनेगा। कोई मेरी बहन पर हमला नहीं कर सकता, कोई मेरे वतन में दर अंदाजी नहीं कर सकता। और फिर सिपाहियों को पुकारते हुए कहता, सिपाहियों मेरे पीछे आओ, हम जाकर देखते हैं, चलो। और सब उसी घर की जानब रवाना होते हैं जो कि उस सिपाही का घर होता है। जबकि दूसरी जानब काई कबीले में आइकुत मलहून खातून को आकर बताता है, मलहून खातून मोहब्बत के शूरवीरों ने फातिमा खातून और यगीत साहब को अगवा कर लिया था। ये सुनते साथ ही दोनों खवातीन परेशान होते हुए कहती, क्या वो कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? आइकुत बताता है, फिक्र की कोई बात नहीं, वो बचा लिए गए हैं, एक ताजर ने उन्हें बचा लिया है, वो सगोत की तरफ गए हैं। ये सुनते साथ ही हलीमा पूछती, वो ताजर कौन है, क्या कपड़े बेचने वाला है? और फिर मलहून भी पूछती है, वो ताजर कौन है हलीमा? जिस पर हलीमा खामोश हो जाती है और परेशान भी हो जाती है। और फिर दूसरी जानब सगोत में दफने अपने आदमी से कहती है, फौरन हेक्टर को पैगाम भेजो, उसे कहो कि फिलादियोस पर एतमाद न करे। तो उसका आदमी पूछता, क्यों? दफने कहती, वो उरहान के साथ मिला हुआ है शहनशाह के लिए। यह सुनकर उसका आदमी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी जानब शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब के साथ अपने सिपाहियों को लेकर काई कबीले की जानब रवां दवा होती है। तो रास्ते में शहजादी उरहान साहब से कहती, दफने वो इस वक्त कहाँ है? उरहान साहब कहते, वो हमारी मेहमान है, वो अपनी बहन के साथ वक्त गुजार रही है। तो शहजादी कहती, उसकी बहन हुलफिरा? उरहान साहब कहते, नीलोफर खातून, मेरी बीवी। तो अस्पोर्चा कहती, अच्छा हुआ उसने अपना नाम बदल लिया, कुस्तुनतुनिया में उस नाम से नफरत जुड़ी हुई थी। खैर, एक मुअज़्ज़ज़ तकफूर की बेटी जो बकरियां चराने वाले के बेटे से ब्याही गई हो, वैसे भी ये नाम नहीं रख सकती थी। उरहान साहब कहते, जिसे तुम बकरियों का चरवाहा कहती हो, उसने तुम्हारी सोच से ज्यादा तकफूर इन सरजमीनों से निकाले हैं, और अब मैं भी वही हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे भी यही करेंगे। तो शहजादी कहती, अब हम एक ही जबान में बात कर रहे हैं, उरहान साहब अपना असल चेहरा मुझे दिखाओ। उरहान साहब कहते, मैं कभी अपना चेहरा नहीं छुपाता, मैं मुसलसल लड़ता रहता हूँ। खैर, मैं तुम्हारे बाबा की हिफाजत फतह से बचने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि हमें ईमानदार दुश्मन दरकार है। यह सुनते साथ ही अस्पोर्चा गुस्से से कहती, तुम होते कौन हो मेरे बाबा की हिफाजत करने वाले? तो जवाबन उरहान साहब कहते हैं, आज रात तुम्हारे बाबा मेरे कबीले में लाए जाएंगे, दावत में तुम उनसे पूछ लेना कि वो अपनी जान के मकरूज किसके हैं। खैर, तुम अब भी हमारे लिए काफर हो, लेकिन हमारी रवायत में जंग के भी कुछ असूल होते हैं। अस्पोर्चा कहती, यकीनन असूल है, वो अमदाद जो तुमने बोरसा भेजी थी, है ना? उरहान साहब कहते, अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मेरी अमदाद का जिक्र हो, जैसे कहा जाता है अपनी रोटी पानी पर डाल दो। तो अस्पोर्चा कहती, पहले लोगों को बेबस छोड़ते हो, फिर अमदाद भेजते हो, क्या यही तुम्हारे असूल है? उरहान साहब, इस झूठी कहानी पर यकीन करने वाले मेरे अपने नहीं हो सकते। उरहान साहब कहते, मैं वो नहीं हूँ जिसने बोरसा के लोगों को बेबस छोड़ा, ये करने वाला तुम्हारे बाबा का बोरसा पर मुकर्रर करदा तकफूर
तैफूर सारोज है। खुशकिस्मती से बोरसा के लोग अब जाग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी भी ऐसा ही करेंगे। और ये कहकर उरहान साहब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी उसके पीछे रवाना होती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।